Good morning, students. Today we are going to start worksheet number 49. The theme of this worksheet is describing weather. I will explain it to you how you have to do this worksheet. आपको explain कर दूंगी मैं और आपको ये समझ के अपने आप करनी है, ठीक है? अपनी वर्कशीट जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो अपना नाम ऊपर ज़रूर लिखना एंड ऑल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ योर क्लास टीचर एंड ऑल्सो राइट डाउन द डेट एंड डेट इज़ 31 अगस्त 2020, ठीक है? ये वाली डेट डालनी है आपको ऊपर. चलिए, थीम इज़ डिस्क्राइबिंग वेदर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदर? आपको पता होगा, कई बच्चों को पता होगा वेदर क्या होता है. वेदर का मतलब होता है मौसम. तो आपको इसमें इस वर्कशीट में अलग अलग तरह के वेदर, अलग अलग तरह के मौसम को डिस्क्राइब करना है, ठीक है? सो इन द टास्क 1 आप देखेंगे पहले में 4 पिक्चर्स दी गई हैं. फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर में डिफरेंट तरह के वेदर डिस्क्राइब किए गए हैं. तो आपको नीचे दिए गए बॉक्सेस में लिखना है कि ये कौन से वेदर को डिस्क्राइब कर रही है पिक्चर, कौन से मौसम को डिस्क्राइब कर रही है. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ मौसम के. जब धूप निकली होती है बाहर, जब सन आया होता है, सूरज अच्छे से निकला होता है, तो उस वाले मौसम को क्या बोलते हैं कि आज सनी डे है. सन वाला डे मतलब जब सन आया हुआ है बाहर, तो हम उस मौसम को, उस वेदर को बोलेंगे सनी डे. अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश को आपको पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन. एंड सिमिलरली रेन वाले मौसम को हम बोलेंगे रेनी डे. अगर बहुत बादल हैं ऊपर, बारिश नहीं आ रही है और सन भी नहीं है लेकिन बादल हैं, मौसम ऐसा है, तो बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड और क्लाउड वाले डे को बोलते हैं क्लाउडी डे. और अगर बहुत ज़्यादा बाहर हवा चल रही है तेज़ तो हम हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंड. और विंड वाले मौसम को हम इंग्लिश में बोलेंगे विंडी, ठीक है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये मौसम. तो आप अपने आप फाइंड आउट करेंगे कि इन टास्क ए में कौन से वेदर को कौन सी पिक्चर डिस्क्राइब कर रही है. और उसके स्पेलिंग्स, उसके जो लेटर्स हैं वर्ड के, वो उल्टे सीधे किए गए हैं. आपको उसको रीअरेंज, ठीक करके उसके स्पेलिंग्स नीचे बॉक्स में लिखने हैं. नाउ टास्क बी, हाउ इज़ द वेदर टुडे? आज कैसा मौसम है? अब आपको ये खुद देखना है अपने घर से बाहर जाके कि आपके वहाँ क्या मौसम है. एट माई प्लेस इट इज़ अ क्लाउडी वेदर राइट नाउ. तो अगर मैं अब लिखूँगी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्लाउडी, ठीक है? लेकिन आपको देखना है कि आपका क्लाउडी है, क्लाउड्स हैं बाहर. अगर सूरज निकला हुआ है तो आप लिखेंगे सनी डे. अगर बारिश हो रही है तो आप लिखेंगे रेनी डे. अगर वहाँ पे पार्टली क्लाउडी है मतलब सूरज भी निकला हुआ है, सन भी है, थोड़ी सी धूप भी आ रही है और क्लाउड्स भी हैं, तो आप लिखेंगे पार्टली क्लाउडी. अगर हवा चल रही है तो विंडी. अगर इसके अलावा कोई और मौसम है तो आप एनी अदर भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे टास्क बी. अब टास्क सी कैसे करना है? इन टास्क सी देयर आर सम वर्ड्स गिवन टू यू. फ्रेजेस दिए गए हैं आपको नीचे, जो पिंक कलर में दिए हुए हैं. आपको नीचे दिए गए वेदर में देखना है कि उनमें से क्या क्या चीज़ें आप उस वाले वेदर में कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, और कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते, व्हाट यू कांट डू. फाइन. सो लाइक इन द फर्स्ट लाइन इट्स रिटन ऑन अ हॉट सनी डे. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू. हम ऊपर वाले ऑप्शंस में देखते हैं फटाफट से. जैसे सी द सन, वियर द स्वेटर, फ्लाई अ काइट, गो विदाउट एन एम्ब्रेला, हम enjoy a cold drink, see a rainbow, walk or drive carefully on the road, use an umbrella, watch the clouds. तो इनमें से कोई भी एक चीज़ जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं हॉट सनी डे में, आप लिख सकते हैं. जैसे जो बहुत गर्मी होती है, हमारा क्या मन करता है? हमारा मन करता है कि हम ठंडा ठंडा पानी पिएं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिएं, करते हैं ना. तो वैसे ही इसमें देखो लिखा हुआ है ना, इंजॉय द कोल्ड ड्रिंक.
तो हॉट सनी डे में हम क्या कर सकते हैं, इंजॉय द कोल्ड ड्रिंक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और वर्ड लगता है तो वो वर्ड भी लिख सकते हो। और हम क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते गर्मी वाले मौसम में, हम क्या बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं ढूंढती हूँ जैसे वियर अ स्वेटर, हम स्वेटर हम स्वेटर पहन सकते इतनी गर्मी में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो वी कांट डू, हम क्या नहीं कर सकते, वियर अ स्वेटर, और व्हाट वी कैन डू, एंजॉय द कोल्ड वेदर। तो बाकी आप सारे मुझे करके दिखाएंगे, बाकी भी इट्स वेरी सिंपल। किसी का मीनिंग कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट ऑन योर ओन। नाउ टास्क डी, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं 4 और साथ में वर्ड्स दिख रहे हैं आपको साथ में 4। जैसे आप पहले वाले पिक्चर में देखेंगे थोड़ा सा सन है और क्लाउड्स हैं। सेकंड वाले में भी देखेंगे, अब मैं पिक्चर्स एक्सप्लेन करूँगी, आपको आंसर पता लग जाएगा। मैं फिर भी आपको राइट हैंड साइड वाले वर्ड्स का मीनिंग समझा देती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज़ फॉगी। फॉगी का मतलब होता है जब फॉग वाला डे होता है, जब बाहर फॉग होती है। फॉग का मतलब क्या होता है, धुंध होती है, कोहरा जिसे कहते हैं। तो अगर फॉगी, अब आप बताएंगे इसमें से फॉगी वाली पिक्चर कौन सी है, वो अपने आप ढूंढेंगे। फिर पार्टली क्लाउडी, मतलब थोड़ा सा क्लाउड्स हैं, थोड़ा सा सन है। हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, हेल स्टॉर्म का मतलब होता है, क्या बोलते हैं हेल स्टॉर्म को, हेल स्टॉर्म होते हैं जैसे ओले पड़ते हैं, जिसे आप कहते हो ओले पड़ते हैं ना, दैट इज़ हेल स्टॉर्म। और थंडर एंड लाइटनिंग क्या होता है, जब बिजली थंडरिंग होती है, जब बिजली चमकती है बाहर, तो उसको थंडर एंड लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे फटाफट से ये वर्कशीट करके दिखाएंगे और मैं आपकी वर्कशीट चेक कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।